क्या आप कभी कभी खुद से ही बात करते रहते हैं? आपकी ये आदत आपको सक्सेसफुल, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बना सकती है। आइए जानते हैं कैसे। बहुत ज़्यादा सोचने की और अपने आप से बात करते रहने की आदत बहुत डेंजरस हो सकती है अगर इसके ऊपर आपका कंट्रोल ना हो। लेकिन अगर हम इसे कंट्रोल करना आ जाए तो उसके बाद हमारा माइंड कई गुना पावरफुल हो सकता है। हम कई सालों का काम कुछ दिनों में ख़त्म कर सकते हैं और इस आदत की वजह से उन बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को पा सकते हैं जिनको नॉर्मली पाना बहुत मुश्किल है। ऐसा करने की कई टेक्निक्स हैं, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मास्टरमाइंड टेक्निक। आइए पहले जल्दी से जान लेते हैं कि मास्टरमाइंड टेक्निक का मतलब क्या है। आपने बोर्ड मीटिंग्स के बारे में सुना होगा, जहाँ पे एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी मीटिंग जिसमें बहुत से लोग एक साथ आकर बैठते हैं, एक ही प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कस करते हैं, सजेशंस देते हैं और एंड में एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं जिससे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये एक मास्टरमाइंड ग्रुप का एग्जाम्पल है। मास्टरमाइंड एक ऐसे ग्रुप को कहते हैं जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग एक ही प्रॉब्लम को लेकर उसके सॉल्यूशंस तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। ये अलग अलग सोचने वाले माइंड एक साथ मिलकर एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसका रिजल्ट ये होता है कि जो काम बहुत ज़्यादा टाइम में होने वाला था वो कुछ मिनटों में हो जाता है। नेपोलियन हिल, जिन्होंने इस मास्टरमाइंड टेक्निक के बारे में सबसे पहले बात की, वो अपने एक्सपीरियंस से ये बताते हैं कि उन्हें जो भी सक्सेसफुल लोग मिले उन सभी ने इस मास्टरमाइंड टेक्निक का यूज़ करके बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। ये तो हमने जान लिया कि मास्टरमाइंड टेक्निक कहते किसे हैं। आइए जान लेते हैं कि मास्टरमाइंड टेक्निक काम कैसे करती है। इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ लोगों के साथ बैठ के उनसे सजेशन लेना, उनसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करना और उनसे एक डीप कन्वर्सेशन के बाद ये ढूंढना कि इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। अब इस तरीके में दिक्कत यह है, ना तो हम एक साथ ऐसे सभी एक्सपर्ट लोगों को मिल सकते हैं और ना ही वो हमें शायद अपना टाइम देने वाले हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से सजेशंस ले सकते हैं। लेकिन जो मास्टरमाइंड टेक्निक की मेन पावर है वो इस दूसरी टेक्निक में है, जो आपको सुनने में भी काफ़ी थ्रिलिंग और एडवेंचरस लग सकता है। वो तरीका है कि बिना किसी के साथ बैठे अपने माइंड में उनको इमेजिन करना और उनसे बात करना। अब इसमें होगा क्या कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम के लिए आपके माइंड में 3-4 लोगों के नाम हो सकते हैं जो उस प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ऐसा इमेजिन करेंगे जैसे आप एक टेबल पे बैठे हैं और वो 3-4 लोग आपके साथ बैठे हैं और आप उनको अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं और वो आपको उनका सोल्यूशन बता रहे हैं। माइंड के लेवल पे इस बातचीत को करने की टेक्निक को ही कहते हैं मास्टरमाइंड टेक्निक। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका एक दोस्त ऐसा है जो आपको बहुत मोटिवेट करता है, बहुत पॉजिटिव बातें करता है, तो जब कभी आप उदास हुए या डिमोटिवेट हुए तो बिना उस दोस्त से बात किए सिर्फ उसके बारे में इमेजिन करते हैं कि अगर वो इस टाइम पे आपके पास होता तो आपको क्या कह रहा होता, और अपनी कल्पना में उसकी बातें सुनकर और ये सब सोचकर आप अपने आप रिलैक्स्ड होने लगते हैं। तो आप छोटे लेवल पे ही सही लेकिन इस मास्टरमाइंड टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। ये इतनी पावरफुल टेक्निक है कि इससे हमारे माइंड के काम करने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। नेपोलियन हिल बताते हैं कि मास्टरमाइंड टेक्निक का यूज़ सक्सेसफुल लोगों के रूटीन में शामिल होता है। वो डेली बेसिस पे उन लोगों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, जिनसे बात करके वो अपना काम और अच्छे तरीके से कर सकें। और ये सब कुछ होता है सिर्फ इमेजिनेशन में। लेकिन सवाल ये है कि अगर हम किसी प्रॉब्लम में हैं या हमें कोई डिसीजन लेना है तो अपने मास्टरमाइंड ग्रुप में हम किन लोगों को ऐड कर सकते हैं? ये वही लोग हो सकते हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनकी क्वालिटीज़ के बारे में आपको पता है, तभी वो मास्टरमाइंड ग्रुप में आकर आपको जेन्युइन सलाह दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके मास्टरमाइंड ग्रुप में कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन आकर आपको गाइड करे, तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उस बिजनेसमैन के बारे में जानते नहीं हैं। वो उनसे मिलकर हो सकता है, उनके बारे में जानकर हो सकता है, उनके बारे में बुक्स पढ़ के हो सकता है या उनके लेक्चर्स वगैरह को सुनकर हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे माइंड की एक आदत है, हम चाहें चाहे ना चाहें लेकिन वो आसपास के इन्वायरमेंट से हमेशा सीखता रहता है। इसलिए हम जब भी किसी से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उनकी क्वालिटीज़ को सीखना शुरू कर देता है और हम धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर उन जैसे बनते चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई इस चीज़ को ठीक से कर पाए तो उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, हम अपने मास्टरमाइंड के ग्रुप्स के मेंबर की एजुकेशन का और एक्सपीरियंस का अपने काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हर काम हम अपने एक्सपीरियंस से सीख कर करें तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा,
लेकिन अगर मास्टरमाइंड ग्रुप के एक्सपीरियंस को हम यूज़ करें तो वही काम बहुत जल्दी हो सकता है। नंबर 2, इसमें हम बिना अननेसेसरी कामों में एनर्जी वेस्ट किए डायरेक्ट मास्टरमाइंड से मिलकर उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि हमें ना तो उनसे फिजिकली मिलने की ज़रूरत है, ना अपॉइंटमेंट्स लेने की ज़रूरत है, और ना ही इसमें किसी जगह को अरेंज करने की या किसी और फॉर्मेलिटी की ज़रूरत है। और इसमें आप जितने चाहें उतने लोगों को ऐड कर सकते हैं। नंबर 3, अब ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप फिजिकली किसी से जाकर मिले और गाइडेंस ले तो उसमें आपको उनकी पर्सनैलिटी के काफ़ी नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन मास्टरमाइंड ग्रुप में क्योंकि सब कुछ हमारी इमेजिनेशन में है, इसलिए हमारा ज़्यादातर फोकस उनकी पर्सनैलिटी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे होता है, जिससे वो व्यक्ति चाहे कितना भी खराब हो लेकिन हमें उसकी बेस्ट और पॉजिटिव सलाह ही हमेशा देखने को मिलेगी। एंड नंबर 4 और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसमें किसी को भी इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे वो रियल में एग्जिस्ट करता भी है चाहे नहीं। हो सकता है वो किसी मूवी का कैरेक्टर हो सकता है वो कोई ऐसा इंसान हो जो दुनिया में नहीं है, हो सकता है कोई आपका आइडल हो। किसी को भी आप इस मास्टरमाइंड ग्रुप में ऐड कर सकते हो, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप एकलव्य और द्रोणाचार्य में देख सकते हो, जहाँ पे एकलव्य धनुर्विद्या को डायरेक्टली द्रोणाचार्य से नहीं सीखता, बल्कि वो द्रोणाचार्य को अपने मास्टरमाइंड ग्रुप का पार्ट बना लेता है। इससे आप समझ सकते हैं कि अगर हम मास्टरमाइंड टेक्निक को ठीक से यूज करना जान जाएं, तो किसी से भी चाहे रियल में सीखें चाहे मास्टरमाइंड ग्रुप के अंदर सीखें, दोनों में कोई फर्क नहीं रह जाता। इसी तरह से बहुत लोग अपने डिसीजंस लेने के लिए भगवत गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेते हैं, और ऐसा करने से वो कृष्ण को अपने मास्टरमाइंड ग्रुप का पार्ट बना लेते हैं। कोई फैमिली मेंबर या फ्रेंड जिससे आप बहुत सजेशन लेते हैं, बहुत बार वो भी हमारे मास्टरमाइंड ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं। इसलिए जब वो पास में नहीं होते फिर भी वो हमारे माइंड में आकर हमें अलग अलग बातों पे गाइड करते रहते हैं। इससे मिलता जुलता सबसे बढ़िया एग्जांपल आप देख सकते हो लगे रहो मुन्ना भाई में, जो गांधी जी मुन्ना भाई को गाइड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे संजय दत्त गांधी जी के बारे में इतना पढ़ लेता है, इतना जान जाता है कि गांधी जी उसके मास्टरमाइंड ग्रुप का पार्ट बन जाते हैं। लेकिन वो पार्ट वहीं तक होते हैं जहाँ तक उसने गांधी जी के बारे में जाना होता है। इसलिए जिसको भी हम चाहते हैं वो हमें गाइड करे, हमारा काम सिर्फ उनके बारे में, उनके विचारों के बारे में जानना है, उनकी बुक्स को पढ़ना है। इतना सा करते ही वो इस तरह से हमारे मास्टरमाइंड ग्रुप का पार्ट बनते चले जाएंगे कि आपको ये लगने लगेगा कि शायद सच में ही वो आपके साथ बैठकर आपको गाइड कर रहे हों। ये सीक्रेट है बहुत से लोगों का, जो बड़ी से बड़ी गलतियां करके भी बड़ी से बड़ी मुसीबतों से बहुत आसानी से निकलकर बहुत आगे पहुंच जाते हैं और हमेशा खुश और पॉजिटिव बने रहते हैं। और ये वीडियो जहाँ से स्टार्ट की थी, जब भी मास्टरमाइंड टेक्निक का यूज़ कर रहे हों, दूसरों को देखने में ये लग सकता है कि शायद आप अपने आप से बात कर रहे हैं, लेकिन आप उस टाइम पे अपने मास्टरमाइंड ग्रुप से बात कर रहे होंगे, और आपको अपने आप से बात करने की ये आदत बहुत आगे ले जा सकती है। चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना। सबसे पहले मास्टरमाइंड टेक्निक उसको कहते हैं जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ बैठकर अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज का यूज करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो हम फिजिकली उन लोगों से जाकर मिलें और बात करें, लेकिन दूसरा तरीका है बिना फिजिकली मिले इसको इमेजिनेशन के लेवल पे करना। लेकिन हम ऐसा उन्हीं के साथ कर सकते हैं जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा जानते हैं। हमने ये भी जाना कि ये सभी सक्सेसफुल लोगों के द्वारा बहुत कॉमनली यूज़ किया जाता है, जिससे हम एक ही माइंड से कई माइंड्स का काम ले सकते हैं और अपने माइंड की पावर को कई गुना बढ़ा देते हैं। अगर हम इसको इमेजिनेशन के लेवल पे कर पाएँ तो हम किसी भी काम को जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था उसको बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, और हम इसमें किसी भी ऐसी पर्सनैलिटी से गाइडेंस ले सकते हैं जो हमारे आइडल हों, जो हमें बेस्ट गाइड कर सकते हों, वो भी बिना उनसे मिले, बिना उनसे बात किए। और एक इंटरेस्टिंग बात, इसमें हम अपने आप से भी गाइडेंस ले सकते हैं। हो सकता है पास्ट में कभी आपने बहुत मेहनत की हो, तो आप अपनी उस पर्सनैलिटी को याद करके उसको भी अपने मास्टरमाइंड ग्रुप का पार्ट बना सकते हैं। सो द कंक्लूजन इज, हमें उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहिए, उन्हीं लोगों के बारे में ज़्यादा पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए, जिनको हम चाहते हैं कि वो हमारे मास्टरमाइंड ग्रुप का पार्ट बने। क्योंकि हम चाहें ना चाहें, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उनको मास्टरमाइंड ग्रुप का पार्ट बनाता चलता है, और हम बहुत बार अपनी इमेजिनेशन में उन लोगों से बातें भी करते रहते हैं जिसको हम अपने आप से बात करना कहते हैं। इसको आप चाहे बिजनेस में यूज़ करें, चाहे स्टडीज़ में यूज़ करें, चाहे स्पिरिचुअलिटी में यूज़ करें। आई होप ये टेक्निक आपको हर जगह बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसी के साथ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।